काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बट अब रेगुलर वीडियो आएगा और सारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन 3-3 मिनट 4-4 मिनट में तुम्हारे को सॉल्व करा रहा हूँगा मैं यहाँ खड़े खड़े। भाई एग्ज़ाम तक 10 मार्च तक मैं खड़ा रहूँगा, मैं हर चीज़ तुम्हें दूंगा, अच्छे तरीके से करना, याद रख लेना, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, एक तुम्हारे पास पोलिनोमियल्स है, यदि इसका जीरो 7 टाइम्स है ऑर्डर के। जीरोस क्या होता है भाई? अल्फा और बीटा होता है। तो कह रहा है कि एक अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा। आप ऐसे ही निकालते हो ना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि जो अल्फा है वो अनदर के, अनदर का रहा है ना, ये अदर के क्या है? 7 टाइम्स है, यानी अल्फा प्लस यहाँ पर 7 अल्फा होगा। कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना, ठीक है। अल्फा 7 या 7 अल्फा, और यहाँ पर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? 7 अल्फा हो जाएगा, यानी बीटा की जगह पे क्या है? 7 टाइम्स ही है, 7 टाइम्स है, मतलब अल्फा हो जाएगा बीटा की जगह। बस सिंपल सा सवाल था, 7 गुना ज्यादा है, 7 मल्टीपल्स है। समझ में आ गया? बस इतना याद रख लेना। चलो, तो हमारे पास सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है उसे लिख लेंगे। 3x² है, माइनस का 8x है, प्लस में क्या है? 2k + 1 है। अब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा a का वैल्यू होता है, ये तुम्हारा b का वैल्यू होता है, और ये तुम्हारा क्या है? टोटल मान लो c है। सब चीज़ तुम्हें पता लग गया। हमें निकालना क्या? सबसे पहले अल्फा प्लस 7 अल्फा निकालना है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? सूत्र -b/a है, ठीक है। तो एक 8 अल्फा हो गया, 7 और 8 होता है भाई, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लगा लो, b का वैल्यू -8 है और a का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 3 है। यहाँ से हमने लिख रखा है वैल्यू को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम्हारा मल्टीपल में है, कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस खत्म हो गया, 8 अपन क्या हो जाएगा? 3 × 8 हो जाएगा। अरे ये मल्टीप्लाई में है लाडले, भागा में आ गया, डिवाइड में, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो तुम्हारा अल्फा का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा 1 अपन क्या आ गया? 3 आ गया। ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है? अल्फा इंटू 7 अल्फा निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? हमें क्या निकालना है? अल्फा इंटू 7 अल्फा निकालना है। इंटू वाला क्या होता है? दिमाग लग रहा है कुछ? c/a होता है। बहुत बढ़िया। तो 1 अल्फा और 7 अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। c का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? k + 1 है, और a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, अगर देखोगे तो। अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा कि कैसे यहाँ बनेगा, अब आगे कैसे बनेगा, यही चल रहा है, दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू आपने क्या निकाला है? 1/3। अगर ध्यान से देखना, अल्फा का वैल्यू क्या निकाला है? 1/3, 1/3। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर कर दो ना। क्यों करा? क्योंकि यहाँ 7 अल्फा का स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह पर वैल्यू रखोगे तो भाई वैल्यू का भी तो स्क्वायर होगा। चलो क्लियर है। और बराबर में क्या लिखोगे? k + 1/3 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 1/3, 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन k + 1, ठीक है, 3। 7 1 जा 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखो एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 9 तुम्हारा कैंसिल हो गया 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो तो देखो ध्यान से, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? अब यहाँ से तुम निकाल नहीं सकते हो, बताओ। ये डिवाइड में है, ऊपर वाला से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 3k प्लस में 3 हो जाएगा। अरे ऊपर दोनों से तो यार मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ आसान था। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में, और इधर क्या हो? 3k। तो यहाँ 4/2, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? बताओ, 4/3। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। शायद तुम सबने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 2k है वैल्यू, तो यहाँ पर 2k + 1 हो जाएगा, 2k + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6k हो जाएगा। समझो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6k + का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 3 इधर आ गया, तो यहाँ पर केवल क्या होगा? यहाँ पर तुम्हारा 6k होगा बस, और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा? 6k होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा, ठीक है। 6/4 यानी 2 से खत्म होगा, यानी 3/2 हो जाएगा आंसर। तो k का वैल्यू 3/2 होगा। उम्मीद है सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि सारे के सारे तुम्हारे चैप्टर अभी बाकी हैं। बेस्ट ऑफ लक, है ना। और कुछ हेल्प कर सकते हो फॉर EMI एंड बोर्ड वगैरह, ये सब चीज़ मैंने लगा रखे तो